तो प्यारे साथियों, जय हिंद। आज के क्लास में शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिस इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज इज फाउंड इन ऑल कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, यानी कि सभी कंप्यूटर में यह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। एंड जैसे एग्जाम्पल है 98, विंडो 7, विंडो 10, मैक का या लाइनक्स का, यूनिक्स का, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहे हैं। यूज इन ऑल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी MS DOS, फर्स्ट यूजर। जैसे MS DOS, एक यूजर एक समय पर DOS पे काम करते हैं। मल्टी यूजर माने होता है कि एक साथ जिस पे कई यूजर काम कर सके। जैसे पहले आता था, ये ज़्यादा ही प्रचलन में था, नावेल, लाइनक्स 50 to 50, मतलब मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम में ये सब यूज होता था, लाइनक्स, यूनिक्स, नावेल, ये सब। तो ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। और ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग चित्र वाला आजकल यूज कर रहे हैं। भाई पहले हम लोग का जो था वो DOS बेस था, तो काला काला स्क्रीन था, तो उस तरह से था। लेकिन बाद में जब ग्राफिकल आ गया, तो जैसे मोबाइल से आता था ना, तो DOS मोड था, लेकिन अब ग्राफिकल चित्र वाला आ गया, तो क्लिक 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 करो, नंबर लग जाता है। तो ये चीज़ हो पाया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से। जैसे विंडो 10, विंडो 7 और विंडो 11। वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आभासी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे मोबाइल में इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ही छोटा है कि इसकी प्राइमरी मेमोरी यानी रोम पर ही आ जाता है। जैसे इसका रैम है 8 GB और रोम है 128 GB। तो रोम 128 GB, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के हिस्से हैं। तो रोम पर ही जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल यानी आभासी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है ना। तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं कि भारत का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, बॉस है, बॉस। और जो नोकिया का था उसका क्या नाम है, सिम्बियन। एंड्रॉयड गूगल का है ना, बोलिए सर। हाँ, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, सभी मोबाइल फोन और टैबलेट में ये प्रयोग हो रहा है। अच्छा, टास्क बार, इट कंटेन द स्टार्ट मेनू। टास्क बार जो यहाँ से यहाँ तक पट्टी दिखाई दे रही है, ये कंटेन किया होता है स्टार्ट मेनू बटन, सर्च बार, मिनिमाइज प्रोग्राम और ये नोटिफिकेशन आइकन। तो ये चारों को कंटेन किया होता है टास्क बार। अच्छा, आइकन और शॉर्टकट क्या होते हैं, तो स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम इज नोन एज शॉर्टकट। जो ये आप देखते हैं कि छोटा छोटा यहाँ पे आइकन स्क्रीन के अंदर यहाँ पे, तो ये जो आइकन है ना, तो ये किसी चीज़ का प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन है ना। हम यहाँ पे 2 बार क्लिक किए PS पे, तो देखो फोटोशॉप खुल जा रहा है। तो मतलब किसी बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा उदाहरण है, समझिए एग्जाम्पल है, रखा हुआ है, उसी को हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं। तो ये देखिए खुल गया फोटोशॉप PS, कितना अच्छा अब यहाँ पढ़ाया जा रहा है फोटोशॉप PS पे, जो हाई डेफिनेशन फोटो बनाने में प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है सवाल में। तो अगला इसमें है कि आइकॉन, तो मैं बात कर रहा था कि शॉर्टकट आइकॉन के बाद यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस 2 प्रकार के, जैसे हम इंटरेक्ट होते हैं ना डिवाइस से, कोई भी डिवाइस से हम इंटरेक्ट होते हैं, सामना करते हैं, तो वो 2 प्रकार से। पहले कमांड यूजर इंटरफेस था, यानी कि सादा, जैसे मोबाइल था तो इससे सादा मॉनिटर भी आता था, सादा मॉनिटर, कलरफुल नहीं था, तो वो भी सादा सादा सब काम होते थे, तो उस पर भी कार्य होते, तो एक ही यूजर काम करते थे। अभी आप रन कमांड पे जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए डैश मोड में जब जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर CMD लिखें, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में सब आ रहा है। यहाँ विनवर्ड खोलना तो लिखना पड़ेगा, विनवर्ड इंटर मारेंगे तब खुलेगा MS वर्ड। तो इस तरह का लिख लिख के काम होता है। लेकिन आजकल क्या है, क्लिक क्लिक क्लिक, जहाँ क्लिक करोगे खट से खुल जाता है। तो आजकल विंडो वाला है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है। तो देखिए विंडो 7 और विंडो 10 जो है ये GI बेस है, और आपका CI बेस है, कमांड यूजर इंटरफेस। तो इस प्रकार से छोटा सा और 1 मिनट का और है। रनिंग एप्लीकेशन में जो प्रोग्राम खुला हुआ है उसे एक्टिव या ओपन प्रोग्राम कहते हैं, उसी को रनिंग एप्लीकेशन भी कहते हैं। माउस सेटिंग माने माउस सेटिंग कंट्रोल पैनल में जाकर के लेफ्ट राइट वाला सेट कर सकते हैं माउस का। चेंजिंग सिस्टम डेट और टाइम, ये भी जाकर के कंट्रोल पैनल में सेट कर सकते हैं। ऐड रिमूव प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल में जाइए और प्रोग्राम एंड फीचर में जाकर राइट क्लिक करके आप उसे भी सही कर सकते हैं, हटा सकते हैं। भाई कोई प्रोग्राम को नहीं चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं पता है, यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे राइट क्लिक करके AIR को इंस्टॉल मार दिया, हमको नहीं चाहिए ऑल इंडिया रेडियो, तो यहाँ पे AIR हटा दिए तो हट जाएगा। लेकिन अभी रुक जा रहे हैं, अभी हटाएंगे नहीं, हो सकता है कोई काम हो इतना अच्छा। तो फिर ऐड रिमूव प्रोग्राम के बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि माउस का दाहिना बटन दबाओ स्क्रीन पर, अगर यहाँ पे
तो आप डिस्प्ले सेटिंग करने का चीज़ आ जाता है, जैसे पर्सनल वाला, डिस्प्ले सेटिंग वाला। तो ये सब चीज़ों की सेटिंग जो करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा चीज़ों की सेटिंग वोटिंग कर सकते हैं। तो इसको जब छेड़िएगा उड़िएगा नहीं तो पूरा सिस्टम में डिस्टर्ब होता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं वो करते हैं, नहीं तो सब बच्चे छेड़ने लगते हैं जाके क्लास में। और उसके बाद फिर क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक है कि फोल्डर क्रिएशन। तो फोल्डर क्रिएशन शायद पहले बताएं कि नहीं, चलिए उसको अलग वीडियो बनाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। थैंक यू, बस आज इतना ही।